सूजी को उनकी आंखों में रखा जा रहा है और पूरी तरह से किसी भी तरह से कोई भी चीज ना दिखे इस बात को आश्वस्त करने के लिए काम किया जाता है। और कला का जो ये बहुत ही अद्भुत आप जो सीधा प्रसारण देखते हैं अपनी आंखों के सामने, इसमें छुपा हुआ कुछ भी नहीं है, जैसा कुछ है सब सामने है। और भगवान नागराजा की भूमि में जब नाम भगवती गौ माता का ले लिया जाए और जब भगवान महाबली को प्रेरणा मानी जाए तो निश्चित तौर पर हर कार्य करने का अवसर मिलने पर हर कार्य संभव सा प्रतीत होने लग जाता है। उसी काम को बुंदेलखंड में के दमों के खली के नाम से बहुत ही प्रचलित जो इंडिया गॉट टैलेंट आदि जितने भी ऐसे कार्यक्रम होते रहे हैं, ऐसे टैलेंट प्रोग्रामों में जाते रहे और आप उनके वीडियो को देख सकते हैं यूट्यूब में, वो ऐसे कारनामे करते रहते हैं। तो इसी क्रम में अभी उन्होंने आंखों में पट्टी बांधी है और पट्टी बांधने के बाद वो अपना जो ये विशेष एक कला है उनकी, जो देखा जाए तो वैसे वैदिक गणित की भी एक कला होती है, लोग आंखों में पट्टी बांधकर बड़े बड़े प्रश्नों को हल कर देते हैं, किताबों को ना देख के किताबें पढ़ लेते हैं। इसी तरह से एक एक कला जो सनातन संस्कृति की अद्भुत कला है उसको आप देखने जा रहे हैं। और इसके बाद हमारे सामने देसी टार्जन भी यहाँ उपस्थित हैं और वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनके लिए भी अभिनंदन करते हैं हम, करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए उनका, क्योंकि देश में गौ माता राष्ट्रमाता महाअभियान को परम पूज्य गुरुदेव के पूरे संकल्प को लेकर वो पूरे भारतवर्ष में चल रहे हैं। और इसी क्रम में अब बद्री बाबा जो अपने समझ लीजिए भी गौ पद यात्रा चली थी थोड़े दिनों पहले, जो शंकराचार्य जी के सानिध्य में थी, परम पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में थी, उसमें अपने बालों से ये रथ को खींच रहे थे और लगभग पूरी यात्रा जो चलती गई तो गौरव इन्होंने अपनी बालों से शिखा से उसको खींचा था और परम पूज्य गुरुदेव ने उस शिखा को इनके जो रस्सी बंधी हुई थी उसको खोला था उस समय, अंतिम समय तक। तो आप देख रहे हैं कि इनकी आंखों में पट्टी बांधी गई है, उससे पहले सूजी रखी गई, सूजी के ऊपर मोमबत्ती के मोम को पिघलाया गया और अब पट्टी बांधी गई और उसके बाद एक काला कपड़ा आपके सामने पहनाया जा रहा है और ये सब आपके सामने है। और इसमें जो भी एक कारनामा ये कर रहे हैं, जो कला ये दिखा रहे हैं, इसमें जितनी प्रेरणा भगवान के आशीर्वाद की है उसमें अभ्यास का भी बहुत बड़ा महत्व है। अभ्यास के द्वारा इतने ज्यादा अभ्यस्त ये हो चुके हैं कि ये कला इनके लिए सामान्य सी हो गई है। फिर भी हम भगवती गौ माता और भगवान नागराजा से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे सभी जितनी भी कलाएं दिखाई जाए उसमें वो अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य इनको देते जाएं। तो बोलिए गौ माता की जय, गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता। ऐसे कोई भी कार्य आप अपने घर पे ना दोहराएं और ये बड़े ही चैलेंजिंग हैं, बहुत अलग तरह के होते हैं, इसको सामान्य ना समझे, भूल से भी कुछ चूक हो सकती है। और आप देख रहे हैं इन्होंने अपने मुंह पर जो इनके मूली डाल रखी है, हाथों में खीरे रखे हुए हैं और जो आप आरी देख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक है और उसके द्वारा क्या कहते हैं इसको काटा जाएगा। और इसका सीधा सा प्रमाण आपके सामने देने के लिए कि कला और भगवान के आशीर्वाद से कितना कुछ हो सकता है गौ माता की कृपा से, यही कुछ दिखाने के लिए बद्री बाबा आपके सामने पे आए हैं। तो उनका ताली बजा के उत्साहवर्धन कीजिए, आप सभी से निवेदन है। तो बोलिए गौ माता की, गौ माता, गौ माता। घबराना नहीं। ताली बजाते एक बार। और ये देखिए आपके सामने कैसे आरी से वो खीरे को काट रहे हैं जो उनके हाथों में रखा गया है। और इस तरह की कला को करना निरंतर कई सारी कलाओं में से एक है उनके लिए। अरे बच्चों बैठ जाओ आगे। और यहाँ पर दोनों हाथों के खीरे को काट, इसकी दूसरे हाथ के रखे खीरे को काटने के बाद जो उनके मुख में रखा हुआ आपका मूली है उसको भी काटा जाएगा। और आप सभी तालियां बजाइए क्योंकि किसी भी तरह से जो भी अनुभव है इसमें जितना भी रखा जा रहा है वो अनुभव से ही किया जा सकता है।
क्योंकि अपने ही लोगों के बीच में उन पर रिस्क लेना इतना आसान नहीं होता। जरा सी भूल अगर हाथ ही छूट जाए, हाथ ही कांप जाए उतने में, तो कुछ भी संभव हो सकता है। तो मां भगवती गौ माता के आशीर्वाद से ये सब किया जा रहा है। जोर से ताली बजाइए बद्री बाबा के। आप देख रहे हैं कितनी बारीकी से वो मूली को उनके मुख पर रखी मूली को काट चुके हैं। तो बोलिए गौ माता की। ताली बजा दो। हाँ जी, तो बोलिए गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। और दोनों लोगों के बीच में रखी खीरे को एकदम बीच से काट दिया है बद्री बाबा ने। तो जोर से तालियां बजनी चाहिए और बोलिए भगवान नागराज की, बोलिए गौ माता की। और ये दो कलाओं को करने के बाद वो कुछ तीसरा भी आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और इसको बीच में से काटेंगे बद्री बाबा। ये जो आप देख रहे हैं इसको मुंह तक बीच से काटते हुए ले जाएंगे। तो बोलिए गौ माता की, चोपड़ धाम की, नागराज भगवान की। गौ माता, गौ माता। बहुत ही सुंदर कारनामा यहाँ पे बद्री बाबा के द्वारा। अविश्वसनीय है किस तरह से पूरी तरह से जजमेंट रखते हुए और मुख के बीच में रखे खीरे को एकदम बीच में से काट देना। कहां तक काटना है, कितना ज्यादा अभ्यास, कितना ज्यादा विश्वास और भगवान की कृपा सभी का जब मिश्रित कर दी जाती है तब ऐसी कला कलाकारों के द्वारा की जाती है। और इसी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन और तालियां बजाइए बद्री बाबा के लिए। और ऐसे ही देश के अंदर पे गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए हमारे जो भाई देसी टार्जन जी हैं, जो निरंतर लगे रहे हैं। ऐसा एक लहर बना रखी है फिटनेस की दुनिया में, ऐसी लहर बना रखी है आज की जिम की दुनिया में, ऐसी लहर बना रखी है आरोग्य ब्रह्मचर्य गौ भक्ति की दुनिया में कि आज पूरे देश के अंदर युवा उनको बहुत ही पसंद करते हैं, जिन्होंने लगभग कई वर्ल्ड रिकॉर्ड इसमें बना के सामने रखे हुए हैं। तो वो भी आपके बीच में इसके बाद आने वाले हैं। और यहाँ पर बद्री बाबा अपना कारनामा करने के बाद देखिए कि आंखों को पोंछा जा रहा है, सूजी को साफ किया जा रहा है। कुछ भी दिखने की संभावनाओं को आप सीधे तौर से मान सकते हैं, कुछ दिख नहीं सकता इसमें। और उसके बाद भी जब इतना कपड़ा लगा दिया जा रहा हो, अब वो सीधे परम पूज्य गुरुदेव के पास जा रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए। तो बोलिए गौ माता की, गुरुदेव भगवान की। गौ माता, गौ माता, गौ माता। बहुत बहुत अभिनंदन किया बद्री बाबा का परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा।